जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं हम के इतिहास में हुए प्रमुख युद्ध। कौन कौन से युद्ध इतिहास में हुए और कब हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध, यानी बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। तो एक तो प्रश्न ये आता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था। भैया ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था। एक तो सिकंदर था, जिसको सिकंदर महान बोलते हैं, और पंजाब के राजा थे जिनका नाम था पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और वास्तविकता तो ये है कि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं होती, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है। अगले युद्ध की यदि हम बात करें तो ये है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और भैया ये किस किस में हुआ था, यानी सम्राट अशोक, जो अशोक महान जिसको बोलते हैं, सम्राट अशोक थे, और कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद, और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुई थी भैया, ये हुई थी 712 ईस्वी में। और कौन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, यानी भारत में। और यदि हम बात करें तो यहीं से मुस्लिमों की एंट्री हमारे भारत में हो जाती है। और सबसे पहले जजिया कर, ठीक है, सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था, वो भी यही था, मोहम्मद बिन कासिम। मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और इसका मोहम्मद गोरी से क्या संबंध था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो भैया तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और 1191 में जब ये युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो भैया एक तो था मोहम्मद गोरी और दूसरा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी, ठीक है। और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था ठीक 1 साल बाद हुआ था, 1192 में। और इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, चंदावर का युद्ध। देखो हुआ ये था कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो किसने जीता था, मोहम्मद गोरी ने। तो पहला युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी वापस जा रहा होता है, लेकिन जो राजा जयचंद था उसने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था कि आओ दोबारा युद्ध लड़ो और मैं ये युद्ध तुम्हें जितवा दूंगा। लेकिन युद्ध भूमि में कन्नौज का राजा जो था जयचंद, ये नहीं पहुंचा था, ठीक है। और फिर अपना बदला लेने के लिए से गुस्सा आया तो चंदावर का युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। और मुगल वंश का शासक था जिसका नाम है बाबर, और लोधी वंश का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुआ था। और यदि हम बात करें तो यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला युद्ध हमारा कौन सा है, तो वह खानवा का युद्ध। देखिए बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध जीते थे, खानवा का, घाघरा का, चंदेरी का, और बताओ किसका, खानवा का, घाघरा का, पानीपत का, चंदेरी का। तो अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। आगे बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगले युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था भैया 1529 में। और ये अफ़गानों को हराया था किसने, बाबर ने। और अफ़गानों की तरफ से नेता कौन था, महमूद लोधी, सिकंदर लोधी का ही भाई माना जाता है ये। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को। अगले युद्ध की हम बात करते हैं। अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध, और इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, ये हुआ था 1540 में। और ये भी भैया शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने एक बार फिर से हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था। अगले युद्ध की बात करते हैं हम। अगला युद्ध पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध की यदि हम बात करें तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा भैया 1556 में, ठीक है, 30 साल बाद।
ये होता अकबर और हेमू के बीच, यानी अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तालीकोटा का जो युद्ध होता है वो 1565 में होता है। और किस किस के बीच होता है भैया ये तालीकोटा का युद्ध? ये विजयनगर के साम्राज्य के अंत का कारण होता है। जो विजयनगर साम्राज्य होता है ना, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी संगम वंश से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 में। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। देखिए ये युद्ध भी अनिर्णायक था, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था, लेकिन ऐसा बताया जाता है, इतिहासकारों ने ये लिखा कि महाराणा प्रताप की इसमें हार हो गई थी, जबकि हार नहीं हुई थी, ये अनिर्णायक युद्ध था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा युद्ध है प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों के यहाँ आ गए हम भैया। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में और था नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच में। ये बंगाल का नवाब था, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। अगला युद्ध था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अगला युद्ध है हमारा जिसका नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध। ये हुआ 1761 में। देखो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक है। और तीसरा हो गया 1761 में। किस किस के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? यह था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध से मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी इस युद्ध में, और मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। अगला युद्ध है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना को हरा दिया था। मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर अंग्रेजों की भारत में विजय हुई थी, ठीक है। और अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर कायम हो गई थी। आंग्ल मैसूर युग। आंग्ल माने होते हैं अंग्रेज, और मैसूर माने जो मैसूर के नवाब थे। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था पहला वाला, वो 1767 से 1769 में हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें 1790 में हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना, हुआ था। और भैया संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था। और विशेष बात यह है इस युद्ध की कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की इसमें बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और टीपू सुल्तान मारा भी गया था। अगले युद्ध की बात कर रहे हैं हम। अगला युद्ध है भैया, इसका नाम है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध की यदि हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया था, और ये हुआ था 1849 में। अगला युद्ध है हमारा जिसका नाम है भारत चीन सीमा युद्ध, यानी भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था सीमा को लेकर के 1962 में, ठीक है। चीनी सेना थी और भारतीय सेना थी, ठीक है ना। तो चीनी सेना ने भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया था। और युद्ध होने के बाद यदि हम बात करें तो एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भारत की अपनी सीमा कुछ हिस्सों को छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। भारत को कुछ सीमा छोड़नी पड़ी थी अपने हिस्से की। अगले युद्ध की हम बात करते हैं। अगला युद्ध है हमारा जिसका नाम है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। ये हुआ था 1965 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, ठीक है। और यदि हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं शिमला समझौता। आगे हम बात कर रहे हैं अगले युद्ध की जिसका नाम है भारत और पाक युद्ध। ये हुआ था 1771 में। और इस युद्ध की यदि हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसमें भी पाकिस्तान की हार हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारे युद्धों को लेकर के, ये महत्वपूर्ण युद्ध है। यहाँ से प्रश्न आता है, रट डालो पॉइंट को। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है BPS एजुकेशन AR। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।